गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी नेशनल इनकम से रिलेटेड होते हैं। तो जीडीपी की डेफिनेशन तो हम पहले पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को समझने के लिए पहले आपके दिमाग में जो जीडीपी है ना, उसकी पिक्चर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, एक साल में जितने गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वैल्यू को अगर प्लस कर दें तो क्या आता है? जीडीपी। लेकिन कंडीशन क्या है? आपकी कंट्री के अंदर, आपके देश के अंदर। ऐसा नहीं है कि देश के बाहर गए हुए हो और वहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो, नहीं। डोमेस्टिक टेरिटरी जो इंडिया की है, भारत का मैप जो है, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनेंगे वो हो गया हमारा जीडीपी। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, हर जगह हर स्लाइड में। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज रेफर्ड टू एज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स एंड बिजनेसेस ऑफ अ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन। अभी तक क्या कंसर्न था हमारा? जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो कंट्री के विद इन होना चाहिए। लेकिन अब नेशनल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? आप कहीं भी कर रहे हो जाके प्रोडक्शन, आप रेसिडेंट हो, आप यहाँ के भारतीय नागरिक हो, लेकिन आपकी जो सोने की खदान है वो साउथ अफ्रीका में है, वहाँ जाके प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो क्या होगा? यहाँ के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगी, उसमें इंक्लूड करी जाएगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इफ़ मिस्टर ए हु इज़ एन इंडियन हैज़ अ फैक्ट्री इन साउथ अफ्रीका, सो वाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी, नहीं जीडीपी नहीं फ्रेंड्स, जीएनपी ऑफ अ कंट्री, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कैरिड आउट इन साउथ अफ्रीका विल बी इंक्लूडेड। जब हमें जीएनपी कैलकुलेट करना है तो हम जो बाहर जाके प्रोडक्शन करेंगे उसकी भी वैल्यू इंक्लूड करेंगे। जीएनपी टेक्स इनटू अकाउंट द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द बिजनेसेस एंड रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री लिविंग बोथ एंड इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट किया दुबई में, एक फ्लैट खरीद लिया छोटा सा वहाँ पे, तो उसकी वैल्यू भी जीएनपी में काउंट होगी, जीडीपी में नहीं होगी फ्रेंड्स, जीएनपी में होगी। इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रीज ऑफ डोमेस्टिक ओरिजिन। यहाँ पे मान लीजिए एक कंपनी है इनकॉर्पोरेट, मैंने इंडिया में करी, रजिस्टर यहाँ करी, प्रोडक्शन लेकिन बाहर जाके कर रही है वो, या एक छोटा मोटा प्रोडक्शन यूनिट उसका दूसरी कंट्री में भी है, मान लीजिए श्रीलंका में है, तो जीडीपी जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो सिर्फ उस प्रोडक्शन की वैल्यू जो इंक्लूड होगी जो इंडिया की फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन जब जीएनपी कैलकुलेट होगा तो इंडिया के साथ साथ जब जो मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन श्रीलंका में भी हो रहा है उसको भी इंक्लूड करेंगे। जीएनपी डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इनकम अर्न्ड बाय द फॉरेन नेशनल्स इन द कंट्री एंड ऑल्सो एनी सच प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय अ फॉरेन कंपनी हैविंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द कंट्री। मान लीजिए एप्पल है, एप्पल कौन? जो मोबाइल बनाते हैं, एप्पल ने अपनी एक फैक्ट्री इंडिया में भी डाल दी। अब वो कंपनी क्या है? फॉरेन कंपनी है, फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनी है। तो जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से क्या हटा देंगे? जो भी प्रोडक्शन, जिस भी वैल्यू का प्रोडक्शन एप्पल ने इंडिया में किया है उसको रिड्यूस कर देंगे। तो और एक बार एक फॉर्मूला देख लेते हैं जीएनपी का। तो जीएनपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये नेट फैक्टर क्या होगा भाई? ये नेट वर्ड क्यों जोड़ दिया है यहाँ पे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है जितना पैसा गया, जितना पैसा आया, सो उसमें से माइनस कर दे, जितना जाएगा उसमें से माइनस कर देंगे जितना आएगा, तो वो हो गया नेट अमाउंट, और उसको जीडीपी में जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका जीएनपी। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत सिंपल सा था। याद रखना है कि डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल में जो करना है, मतलब जो बाउंड्रीज से बाहर जाके भी इंडिया के रेसिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या अर्न कर रहे हैं वो भी इंक्लूड हो जाएगा। जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? अभी क्या देखा था हमने? जीडीपी, फिर गए जीएनपी, अब क्या हो गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जब भी हमें ग्रॉस से, आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी हमें ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो हम क्या रिड्यूस करते हैं? उसमें से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पे होता है? जो भी मशीन्स और असेट्स हैं जो वो पुराने हो जाते हैं, वियर एंड टेयर होता है उनका, तो वो डेप्रिशिएट करते हैं। तो याद रखना, हमेशा 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 कहीं पे भी आप फार्मूला
किसी भी चीज़ में, भाई अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो, जब भी आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको ग्रॉस में से क्या हटाना होगा, डेप्रिसिएशन हटाओगे तो आप नेट फिगर पे आ जाओगे। तो अब देख लेते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज geographic borders. Net domestic product is considered as key indicator of economic growth of a country. देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक में क्या कर रहे थे, जो प्रोडक्ट्स भारतीय सीमा के अंदर बन रहे हैं उसको इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है। अब उस ग्रॉस फिगर से अब हमें नेट फिगर पे जाना है। कहाँ जा रहे हैं हम, जीडीपी से एनडीपी पे जा रहे हैं। तो क्या हटाना है, मैंने आपको भी बताया था ना, जीडी में से एन जाना हो तो डी को हटा देंगे, डी बोले तो डेप्रीसिएशन, और आपका फिगर आ जाएगा एनडीपी। Net domestic product is calculated by subtracting the value of depreciation of capital assets of the nation such as machinery, housing, vehicles from gross domestic product, और ये है उसका फॉर्मूला। फ्रेंड्स, जितना ये फिगर कम हो उतना अच्छा होता है एक देश के लिए। और ऐसा क्यों, मतलब जितना कम डेप्रिसिएशन हो, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, वियर एंड टियर है, और जितना कम होगा ये उतना अच्छा होगा। क्यों, कौन चाहता है कि आपके असेट्स की वैल्यू कम हो, नहीं ना, कोई भी नहीं चाहता। इसलिए जितना ये फिगर कम होगा उतना ही जीडीपी और एनडीपी में डिफरेंस कम होगा। भाई मैथ्स का फॉर्मूला हुआ ना, यहाँ पे जितना छोटा फिगर लिखोगे, अगर जीडीपी है 4, इसमें से 2 हटा दोगे तो कितना बचा, 2। जितना कम होगा ये फिगर, मान लीजिए ये 1 होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 में से 1 गए 3। तो ये फिगर हम हर देश की कोशिश होनी चाहिए कि ये कम से कम हो। अब चलते हैं हमारे पे जो कि है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, जीडीपी पढ़ा, जीडीपी से एनडीपी पे जाते हैं, वो पढ़ लिया जी, ठीक है। जीडीपी से जीएनपी पे कैसे जाते हैं, जीएनपी, ठीक है। अब जीएनपी से एनएनपी पे कैसे जाएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो जी से एन जाना है तो क्या हटाना है, डेप्रीसिएशन। फिर से बोल देती हूँ, जी से एन पे जाना है तो क्या हटाना है, डेप्रीसिएशन। तो बस जीएनपी हमने सीख लिया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी में से हटा देंगे नेट फैक्ट प्लस नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आ गया हमारा जीएनपी। और जीएनपी से जाना है एनएनपी तो क्या हटाना है, डेप्रीसिएशन। The net national product or NNP is the market value of all the finished goods and services that are produced by a citizen of a nation domestically and internationally. भाई यहाँ पे सारी definition बढ़ा दी GNP की। Net national product is also referred to as value that is obtained by subtracting depreciation from GNP. Net national product consider all the goods, products, services that are manufactured by country citizen irrespective of their location. Or in other words, net national product considers products that are produced domestically and also from overseas. तो अब ये फॉर्मूला बता दिया, जीडीपी से जीएनपी जाना भी बता दिया, जीएनपी से एनएनपी जाना बता दिया, जीडीपी से सीधा एनडीपी जाना भी बता दिया है। आज के इस लास्ट टॉपिक जो है नेशनल इनकम, सुनते आए हैं, छोटे होते से सुनते आए इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम क्या होती है, क्यों कैलकुलेट करनी होती है, आज एक बार फिर से देख लेते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रीसिएशन, इट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो फ्रेंड्स, पिछली साइड में क्या कर रहे थे, एनएनपी निकाला था ना हमने, कैसे निकाला था, जीएनपी से गए थे हम एनएनपी पे, कैसे, जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, तो आ गया था एनएनपी। अब एनएनपी जो वो आया था ना, वो था मार्केट प्राइस पे, क्योंकि हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर से डेफिनेशन दोहराती हूँ, जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, market prices of all the goods and services produced in a country in a year is GDP। तो अब उस वाले वैल्यू से लेके अगर हम वो जो जीडीपी आया था ना, उस वैल्यू से अगर एनएनपी निकालेंगे तो एनएनपी कौन सा निकलेगा, मार्केट प्राइस। लेकिन अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। प्रीवियस स्लाइड में हमने कौन सी एनएनपी निकाली थी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो क्या हटाना होता है, टैक्सेस हटाने होते हैं और सब्सिडीज़ ऐड कर देनी होती हैं। टैक्सेस क्यों हटाने होते हैं, क्योंकि जो मार्केट प्राइस होता है, मान लीजिए आप बाज़ार जा रहे हैं और अपने लिए एक रेफ्रिजरेटर ख़रीद के ला रहे हैं, उस रेफ्रिजरेटर में जीएसटी भी तो चार्ज होगा ना, तभी तो वो मार्केट प्राइस पे लाया। भाई जिस 10,000, मान लीजिए 10,000 का आपने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा, तो इसमें क्या इंक्लूडेड है, जीएसटी भी तो इंक्लूडेड है। अब यहाँ से पीछे जाना है, पीछे वाले फिगर पे, तो 10,000 में से आप क्या निकालोगे,
आपने जो जीएसटी दिया, मान लीजिए 2000 दिया था, ठीक है, तो आपका प्राइस क्या आ गया रेफ्रिजरेटर का 8000 रुपये। तो यही बस रिवर्स कैलकुलेशन करनी है जो बचपन में मैथ्स में करते थे कि इस फिगर से इधर जाना है तो क्या करेंगे, जो ये वाला फिगर है उसको हटा देंगे। तो एनएनपी मार्केट प्राइस में से क्या हटाना है, टैक्स हटाना है, और सब्सिडीज़ जो हमें मिली थी उसको प्लस कर देना है। तो क्या आ जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। कंफ्यूज नहीं होना है। जीडीपी देखो, आधार किसको लेके चलना है, जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेट कर ली, जीडीपी से एनडीपी पे जाना है, डेप्रिसिएशन हटा देंगे, चलो ये काम खत्म। एनडीपी आया, अब एनडीपी से कहाँ जाना है, डोमेस्टिक से जाना है नेशनल प्रोडक्ट पे। तो जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो NFIA नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे, ठीक है, हो गया। तो आया NNP एट फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए आपको मैंने मार्केट प्राइस पे आया, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आएगा, टैक्सेस हटाएंगे, सब्सिडीज़ प्लस करेंगे, हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज़ आप याद करोगे। जैसे मैंने बताया, ग्रॉस से नेट करना है तो डेप्रिसिएशन हटा दो, डोमेस्टिक से नेशनल करना है तो NFIA प्लस कर दो, बस हो गया, और नेशनल इनकम आ गई। मार्केट प्राइस पे आएगी, उसको फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट कर दो और फाइनल फिगर आ गया। सो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आनी चाहिए या कन्फ्यूजन होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से आपको ये समझा चुकी हूँ कि ये कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।